हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आज बीएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन यह टॉपिक को अगर सच में देखा जाए तो यह टॉपिक जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं है बल्कि एक बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो वो टॉपिक कौन सा है? आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब्स का। वर्ब्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग चलेंगे वर्ब्स के इटिमोलॉजी के ऊपर। मैं फिर से बता देता हूं, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है कि ये वर्ड आखिर आया कहां से। सबसे पहले हम लोगों को यह चीज समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो दूसरे लैंग्वेजेस से आए हैं, ठीक है, डिराइव्ड होकर। तो वर्ब्स भी वैसा ही एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड वर्बम से आया है। और अगर वर्बम का मीनिंग देखें तो यह होता है हमारा टू डू या फिर टू एक्ट। और इस तरह से वर्ब्स का जो मीनिंग हो जाता है वो होता है एक्शंस, ठीक है। एक्शन क्या हुआ? काम जो भी हम करते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। वो चीज क्या है कि वर्ब्स की अगर बात की जाए तो वर्ब कंप्लीटली एक्शन ही नहीं है। वर्ब एक्शन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि वर्ब्स आर नॉट ओनली एक्शन वर्ड्स बट दे रिप्रेजेंट सर्टेन अदर फंक्शंस ऑल्सो। और वो फंक्शंस क्या है हम लोग उन सभी को समझेंगे। देन हम बात करेंगे वर्ब्स के टाइप्स की और वर्ब्स से रिलेटेड जितने भी एरर्स हमसे पूछे जाते हैं और वर्ब्स से रिलेटेड अदर जो भी टॉपिक्स जैसे कि टेंस है, वॉइस है, नैरेशन है, इन सब में इस वर्ब्स का क्या रोल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। मैंने सभी को बता दिया कि वर्ब्स क्या होता है। इसमें किसी को भी अब कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसका बेस ही हम समझ गए। जब हम बेस ही समझ गए कि वर्ब्स क्या है तो जाहिर सी बात है इसमें परेशानी आने की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया शुरुआत में ही कि वर्ब्स को हम लोग समझते हैं कि वर्ब्स एक्शंस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं कंप्लीटली। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर सिखा भी दूंगा इस चीज को। मैंने बोला ही इज अ टीचर। ये एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा, ही इज अ टीचर। वह क्या है? वह एक शिक्षक है, एक टीचर है। यहां पर हमारा ही है जिसके बारे में बात हो रही है। जिसके भी बारे में बात होती है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वो एक टीचर हैं। तो यहां पर एक वर्ड हमको दिख रहा है इज, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि क्या होता है, वर्ब होता है ना। लेकिन ये वर्ब यहां जो है क्या कोई एक्शन है? सोचने वाली बात यह है। यहां ही इज अ टीचर में ही जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसके बारे में हम बता रहे हैं। मतलब यहां पर ये वर्ब क्या बता रहा है? एक स्टेट या फिर कंडीशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवस्था। तो पहले ही चरण में हमने ये चीज समझ लिया कि वर्ब्स जो हमारा है वो एक्शंस ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। तो पहले चरण में अगर हम लोग इतना माइन्यूटली इस चीज को सीख रहे हैं तो आगे हम लोग कितने चीजों को सीखेंगे
इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक्शन से मैं लेकर कहां आ गया वर्ब को? पहला मैं लेकर आ गया स्टेट और कंडीशन। तो अब कोई पूछेगा कि व्हाट आर वर्ब्स, तो नेवर ट्राई टू आंसर दैट वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स ओनली, बिकॉज वर्ब्स आर सच वर्ड्स, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, दैट डोंट ओनली रिप्रेजेंट एक्शंस बट ऑल्सो हैव सर्टेन अदर फंक्शंस, जिसमें पहला फंक्शन मैंने यहां दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूं दूसरा फंक्शन कि आखिर वर्ब का और भी क्या फंक्शन है। ठीक है, एक्शंस पे तो मैं एकदम लास्ट में आऊंगा, जिस चीज पर लोग सबसे पहले आते हैं मैं उस चीज पर सबसे लास्ट में आऊंगा। ठीक है, अब मैं यहां एक और सेंटेंस, मैं बहुत आसान सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि सभी को एकदम आसानी से हर चीज समझ आ जाए। यहां मैंने लिखा ही हैज अ पेन, फिर सेकेंड सेंटेंस है, ये सभी को पता है कि यहां पर भी ही के बारे में बात हो रही है, मतलब ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये चीज सभी लोग जानते हैं कि हैज क्या होता है? एक वर्ब होता है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या ये हैज जो है यहां पर वो एक्शन है क्या? ये ही जो है कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मतलब ये हैज जो है वर्ड्स के उस डिफिनीशन को जो कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं उसको क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मतलब हम लोग पहला एक फंक्शन वर्ब का देखे थे एक्शन के अलावा स्टेट और कंडीशन का। दूसरा जो फंक्शन हमारा है वो होता है पोजीशन का। यस, पोजीशन का मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है? अधिकार। ठीक है, तो यहां पर ये ही जो है कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या है? इसके पास एक पेन है, मतलब इसका एक पेन के ऊपर अधिकार है। ये हैज यहां पर पोजीशन, या फिर एक और वर्ड से हम लोग इसको कह सकते हैं ओनरशिप को शो कर रहा है। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिला हम लोगों को? फिर से हमने देखा कि वर्ब्स आर नॉट ओनली एक्शंस बट रिप्रेजेंट सर्टेन अदर फंक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो अभी तक हमने वर्ब्स के दो फंक्शन देखे। एक्शंस तो है ही, वो तो हम लोग लास्ट में देख ही लेंगे। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या है भाई? तो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आ जाते हैं। इसमें भी मैं एक सिंपल सेंटेंस, बहुत छोटा सेंटेंस मैं यूज करूंगा ताकि सबको एकदम क्लियरली समझ आ जाए और बेसिक में कोई भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो मजबूत भी होगा। हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? बोलते हैं कि हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, जो नीचे का फ्लोर है वो मजबूत होना चाहिए। वो मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है हमारा टॉप जो पैरामाउंट होगा, प्लिंथ मजबूत होगा तो पैरामाउंट भी हमारा टॉप पर मजबूत ही होगा। तो अगला मैं स्टेटमेंट यहां एक लिखता हूं। यहां मैंने क्या लिखा? ही मे कम टुडे। बड़ा आसान सा सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? ही मे कम टुडे। ठीक है, यहां पर फिर से किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में। और ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में पहले जो हमने दो सेंटेंसेस देखा था उसमें वर्ब्स कितना था? एक ही था। यहां पर वर्ब कितना है? एक में है वर्ब और एक कम है। कम क्यों है वर्ब? क्योंकि कम एक एक्शन है, आना। ठीक है, तो आना इज एन एक्शन, दैट्स व्हाई वो एक वर्ब है। लेकिन में भी तो वर्ड है यहां। क्या में कोई एक्शन है? नहीं है, में कोई एक्शन नहीं है। में क्या कर रहा है फिर? अगर एक्शन नहीं है तो में वर्ब होने के का मतलब यही है ना कि इसका कोई और फंक्शन होगा। दो फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं,
स्टेट कंडीशन का, पोजीशन का। अगला फंक्शन यहां मैं बताता हूं, ये क्या है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, संभावना। ठीक है, संभावना मतलब उसके आने की क्या है, संभावना है। तो क्या आज से कोई पूछेगा कि व्हाट आर वर्ड्स, तो क्या कहेंगे हम लोग कि वर्ड्स आर ओनली एक्शंस? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैंने ये थर्ड एग्जाम्पल यहां पर बता दिया और तीसरा एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया कि वर्ड्स जो है केवल एक्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब बेसिक तो मैंने दे दिया कि वर्ड्स आर नॉट ओनली एक्शन वर्ड्स बट दे ऑल्सो रिप्रेजेंट सम अदर फंक्शंस। लेकिन वो क्या है, कौन कौन सा फंक्शंस है? मैंने केवल 3 ही एग्जांपल्स दिया है, तो उन फंक्शंस पर मैं आऊंगा, बाकियों पर पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, वर्ब्स के टाइप्स। सबसे पहले वर्ब्स क्लियर हो गया, डिफिनीशन क्लियर हो गया, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के टाइप्स। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, किसका, एक्शंस का। मैं पूछता हूं, ठीक है, कि आना, मैं पूछता हूं क्या, आना, इसका इंग्लिश बताने को। मैंने बोला कि भाई टेल मी द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड आना। लोग क्या बोलेंगे? सभी लोग के दिमाग में आ गया होगा, बोलेंगे कम। पढ़ना, ठीक है, सभी लोग क्या बोलेंगे, स्टडी, है ना। बोलूंगा मैं लिखना, सभी लोग क्या बोलेंगे, राइट। लेकिन तीनों ही गलत है, तीनों ही गलत है। आना का इंग्लिश कम नहीं, पढ़ना का इंग्लिश स्टडी नहीं, लिखना का इंग्लिश राइट नहीं। यह कैसे हो सकता है? सभी लोग शॉक हो गए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आना हम लोग आज तक पढ़ते आए कि कम होता है, पढ़ना स्टडी होता है, लिखना राइट होता है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई ये सर जो है बोल रहे हैं कि तीनों ही गलत है। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज वी डोंट नो द बेसिक्स। बेसिक्स हमारा वर्ब्स का जो है वो क्लियर नहीं है। दैट्स वाई आना का कम, पढ़ना का स्टडी और लिखना का राइट हम लोग कहते हैं। ऐसा है नहीं। आना का एक्चुअल मीनिंग है टू कम, पढ़ना का एक्चुअल मीनिंग है टू स्टडी और लिखना का एक्चुअल मीनिंग है टू राइट। और एक्चुअल मीनिंग क्यों मैं बता रहा हूं? मैंने बोला कि मैं अभी वर्ब्स के टाइप्स पर जाऊंगा, इसीलिए ये चीज सबके दिमाग में डालना जरूरी है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो यही होता है, टू के साथ वर्ब वन। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा वर्ब वन क्या है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत लोगों को वर्ब वन नहीं पता होगा कि क्या है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं यहां और मैं हर एक चीज क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आना टू कम, पढ़ना टू स्टडी, लिखना टू राइट। अब सभी लोग बोलेंगे कि ये कौन टीचर है, 5 मिनट में हम लोगों का सब कॉन्सेप्ट ही बदल दिए। आज तक जो भी हम लोग पढ़ते आए थे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए। हु इज ही? तो ही इज रामकृष्णा, योर फ्रेंड, योर गाइड, योर फिलोसफर, योर हेल्पर, हु इज हियर टू टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू जेनिथ। सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा और मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ये चीज सीख गए कि आज से वर्ब का पूरा प्रारूप ही बदल गया। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।